पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में कमी नहीं हुई। आज भी कातिल कोरोना के वार से मजीद 113 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 3084 अफराद वबा से मुतासिर हो गए। कोरोना से मजमूई अमवात 19,106 हो गई। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.93% हो गई। 24 घंटे के दौरान 38,883 कोरोना टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना की शिद्दत में कमी नहीं आ रही। आज भी कातिल कोरोना के वार से मजीद 113 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 3084 अफराद वबा से मुतासिर हुए हैं। कोरोना से मजमूई अमवात 19,106 हो चुकी हैं। NCOC का बताना है कि मुस्बत केसेस की शरह 7.93% है। 24 घंटे के दौरान 38,883 कोरोना टेस्ट भी किए गए हैं। इसी बारे में बात करेंगे। डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज हम ये देख रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव केसेस का जो रेशो है उसमें कुछ डिक्लाइन आया है। इसकी वजह क्या है? टेस्ट कम हो रहे हैं? देखें, एक तो टेस्ट कम होने से तो नहीं होता, टेस्ट ज्यादा जब होते हैं तो जब उसका जो पॉजिटिव पेशेंट है उनके ट्रेस को आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है। तो जहाँ टेस्ट अगर आप देखें उसमें पूरा डेटा को, जब टेस्ट ज्यादा होते हैं तो पॉजिटिविटी कम होती है क्योंकि आप कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर रहे होते हैं। टेस्ट कम है तो ये अच्छी बात है, जो अच्छी खबर है। मैं इस पे हम लोगों को खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मैं टेस्ट नहीं कराया होंगे तो पॉजिटिव होंगे। एक ये तो मानने की बात है कि थोड़ा सा प्लेटू आया है, जो एक राइजिंग ट्रेंड था वो उस पर थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन इसको समझते हुए हमें कॉम्प्लेसेंसी नहीं करनी चाहिए। जो स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं, जो लॉकडाउन हैं, उसके ऊपर मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होना चाहिए। क्योंकि हम पिछले साल का अगर देखें, पिछले साल जब रमज़ान का आखिरी अशरे से जो फिर बाज़ारों में जो हुआ, उसके बाद ईद के फौरन बाद 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता में ये राइज बहुत ज़्यादा, मतलब अगर 6,000 केस थे तो वो 14 हुए, फिर 21 हुए, फिर 42 हुए। डॉक्टर साहब, तो आपको लगता है कि ईद की छुट्टियों में अगर आवाम ने मुकम्मल तौर पर SOPs पर अमल दरामद कर लिया तो मुस्बत केसेस की शरह मजीद कम हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, बस इसमें हमारे हाथ में है। अब हमने इसको किस तरह टर्न करना है, ये हमारी सब ने अपने अपने रोल अदा कर लिए। मीडिया ने रोल अदा कर दिया, हुकूमत ने कर लिया, डॉक्टर्स ने सबको कह दिया। अब सिर्फ जो है ना, ये सारा कुछ हम सब आवाम के ऊपर है कि हम इन 1 हफ्ता जो अभी से शुरू, कल से जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, इसको थोड़ा सा 20 तारीख तक हम इसको बर्दाश्त कर लें आराम से। इंशाल्लाह अगले साल इससे बेहतर तरीके से गले भी मिलेंगे एक दूसरे के साथ और ईद भी मनाएंगे। उस वक्त वैक्सीनेशन भी इंशाल्लाह बहुत हो चुकी होगी। लेकिन इस ईद पे ये कुर्बानी दे दें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो हंगामी तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं वो कितने खुशाइंद है, उससे कितना फ़ायदा होगा आइंदा आने वाले महीनों में? डेफिनेटली देखेंगे, चीज़ें बढ़ रही हैं और इससे ज़्यादा चाहिए होगी। लेकिन बात यह है और भी चाहिए होगा, एफर्ट और लगाने होंगे, लेकिन वो भी डिपेंडेंट होता है सप्लाई के ऊपर। अगर सप्लाई अच्छी मिलती रहे तो ओवरऑल जो इंतजाम किया गया है पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कह दिया गया है, तो ये अगर हम सब मिलकर इंशाल्लाह, और अगर सप्लाई अच्छी रही तो ये इकदाम से बहुत जल्दी हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा सकेंगे। डॉक्टर साहब, अमेरिका में अब 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी गई है। फाइजर की ये वैक्सीन है, तो पाकिस्तान में कब तक इम्कान है कि यहाँ पर भी वैक्सीन आ जाएगी और बच्चों को भी लगेगी? देखें, अभी तो फाइजर को उन्होंने डेफिनेटली दिया होगा, अभी किसी और ने कोई ट्रायल उन बच्चों के ऊपर अभी तक वो जो मेरी उसमें इल्म में नहीं है कि इन लोगों ने भी किया है या नहीं किया है। अगर इनका डेटा आएगा तो, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जब तक आएगा उसमें और टाइम लगेगा। और हमको अभी जो है ना, ये जो 18 से ऊपर वाले जो है ना, कोशिश करके करनी चाहिए कि
और दुआ करनी है कि सप्लाई रहे। तो हम इस साल के अंदर अंदर इनसे हमारी एक बड़ी आबादी जब हो जाएगी ना, फिर इंशाल्लाह हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाएगी और फिर उसके बाद बच्चों में भी लगना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा कि अब पाकिस्तान में 2-3 अक़साम की वैक्सीन दस्तयाब हैं। ये सवाल यकीनी तौर पर आपसे भी किया जाता होगा कि इस वक्त चाइना की जो वैक्सीन है उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन पाकिस्तान में हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं? देखिए, अपने साइनोफॉर्म से तो शुरू हुआ था, कैंसिनो बायो हो गया, साइनोवैक भी अब आने वाली है। इसके अलावा जो है स्पुतनिक भी आई थी और वो प्राइवेट तौर पर आई थी, और उसका एस्ट्राजेनेका जो कोवैक्स की वो काफ़ी बड़ी तादाद 1.23 मिलियन आ चुकी है और भी आएगी, क्योंकि वो 17 मिलियन की कमिटमेंट है। तो जो इशारे नजर आ रहे हैं, जो बयानात ऊपर से भी एनसीएससी के लेवल से भी आ रहे हैं, जो फैसल सुल्तान भी बता रहे हैं, इंशाल्लाह ये सप्लाईज के इश्यूज नहीं होंगे। बस अब ये है कि हम सबको मिलकर अब इसकी एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए कि जितने जल्दी हम लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। और लोगों को एक बात ये भी है कि हमको लोगों को भी जो है ना कन्विंस करना होगा, उसके लिए मीडिया कैंपेन चलानी होगी कि वो जो एंटी वैक्सीनेटर्स जो है ना, वैक्सीनर्स जो हैं, उनको भी समझाने की बात करनी है कि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस चीज़ की भी वजाहत कर दीजिएगा। आपने एस्ट्राजेनेका की बात की, तो शुरुआत में हमने ये देखा था कि मुख्तलिफ केसेस इस तरह के सामने आए थे कि एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। जॉनसन एंड जॉनसन के हवाले से भी इस तरह की कुछ केसेस सामने आए थे। तो अब इसकी वजाहत कर दीजिएगा कि अब ये वैक्सीन कितनी सेफ है? देखें, ये वैक्सीन सारी सेवा कोई ना कोई साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत इसमें होते हैं, लेकिन अगर देखें ना कि मिलियन में 11 वो 0.00 कुछ परसेंटेज के ऊपर आप एक जो बाकी 99.999% को जो है ना आप उससे महरूम नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें जो है ना सोशल मीडिया की वजह से ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आई थी, नहीं तो ये अप्रूव्ड है, दुनिया भर में अप्रूव्ड है। अब लोगों का हर एक इसमें अनफॉर्चुनेटली कोविड के ऊपर भी और वैक्सीन के ऊपर भी सियासत, यूरोपियन यूनियन, यूके के खिलाफ, यूके कुछ लोग चाइनीज के खिलाफ, अमेरिका इनके खिलाफ एक अजीब सी सूरत हाल है कि इस वक्त सबको, सारी दुनिया को ये समझना चाहिए ये बदे नौ इंसानी के लिए एक चैलेंज है। इसमें इस वक्त सियासत नहीं होना चाहिए, इसको साइंटिफिकली, साइंस के ऊपर जो साइंटिफिक लोग कहें उनकी बात को समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर बारी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम ही वैक्सीन सेफ हैं, सिक्योर हैं और कोरोना से बचाव के लिए एक वाहिद हल यही है कि वैक्सीनेट किया जाए खुद को और SOPs पर अमल दरामद किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।